भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बलिदानों और वीरता की कहानियों से भरा है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी दर्दनाक होती है कि वे हर भारतीय के दिल में स्थायी रूप से बस जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी ही घटना है जिसने न केवल भारतीयों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि ब्रिटिश शासन की क्रूरता को भी दुनिया के सामने उजागर किया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार ने भारत से युद्ध में मदद मांगी और 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश फौज में जबरन भर्ती किया गया। भारतवासियों ने धन, अनाज और संसाधनों से भी युद्ध में मदद की, इस आशा में कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को स्वशासन, सेल्फ रूल, होम रूल देगी। लेकिन युद्ध के बाद हालात और खराब हो गए। देश भर में महंगाई, बेरोजगारी, करों में वृद्धि और राजनीतिक दमन ने जनता को आक्रोशित कर दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने रॉलेट एक्ट की सिफारिश की। इस एक्ट ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुक्त में और बिना अपील के जेल में बंद कर सकती है। महात्मा गांधी और देश भर के नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इसे काला कानून कहा गया। पंजाब, विशेषकर अमृतसर, इस विरोध का केंद्र बन गया। यहाँ दो लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जनता को संगठित कर रहे थे। माइकल ओडवायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी पंजाब में। वो भारतीयों को बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं मानता था। उसे डर था कि भारत में बोल्शेविक या क्रांतिकारी आंदोलन न फैल जाए, जैसा रूस में हुआ था। ओडवायर ने पंजाब में कड़े कदम उठाने शुरू किए। उसने गांधी के सत्याग्रह को खतरनाक माना और किचलू सत्यपाल जैसे नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे जनता में और आक्रोश फैल गया। तेरह अप्रैल 1919 को बैसाखी पंजाब का प्रमुख पर्व था। इस दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, कुछ त्योहार मनाने तो कुछ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा के लिए। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। केवल कुछ संकरे रास्तों से ही अंदर बाहर जाया जा सकता था। वहां न कोई बड़ा गेट था, न कोई सुरक्षित निकासी मार्ग। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो अमृतसर में तैनात था, उसने ये सूचना पाई कि हजारों लोग बगैर अनुमति के जलियांवाला बाग में एकत्रित हो रहे हैं। उसने इसे एक राजद्रोह की शुरुआत माना और वहां पहुंचा। डायर ने बगैर कोई चेतावनी दिए, बगैर सभा को तितर बितर करने का प्रयास किए, बगैर बातचीत किए सीधे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 50 सैनिकों के साथ वो बाग में दाखिल हुआ। उन्होंने 10 मिनट तक लगातार 650 गोलियां चलाई। सैनिकों ने गोलियां वही चलाई जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, ताकि मरने वालों की संख्या अधिक हो। सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली और 1650 से अधिक गोलियां चलाई गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन संकरी गलियों और दीवारों के कारण भागना संभव नहीं था। बाग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लोग गोलियों से बचने के लिए दीवारें चढ़ने लगे, कुएं में कूद गए। बाग के कुएं से 120 से अधिक लाशें निकली। सैकड़ों लोग गोलियों से छलनी हो गए और कई घायल होकर वहीं तड़पते रहे। किसी को चिकित्सा तक नहीं दी गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 379 लोग मारे गए और घायल 1100 से अधिक हुए। लेकिन भारतीय नेताओं के अनुसार 1000+ लोगों की मौत हुई। इस हत्याकांड की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब लौटा दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को और तेज कर दिया।
ब्रिटिश सरकार ने डायर को ड्यूटी पर सख्ती बरतने वाला कहकर बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन में भी कई लोगों ने उसकी निंदा की। हालांकि उसे कोई गंभीर सजा नहीं दी गई। डायर को 1920 में ब्रिटिश सेना से रिटायर कर दिया गया, लेकिन उसे भारत में हुए नरसंहार के लिए कोई सजा नहीं मिली। उधम सिंह, जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, ने 21 साल बाद 1940 में लंदन में जनरल डायर के नजदीकी माइकल ओडवायर की हत्या कर दी, जिसे डायर का संरक्षक माना जाता था। जलियांवाला बाग आज भी गवाह। आज भी जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान मौजूद हैं। वो कुआं आज भी वैसा ही है जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूदे थे। वहां एक स्मारक बना है जो इस त्रासदी की याद दिलाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसने भारतवासियों को ये एहसास दिला दिया कि अब ब्रिटिश राज के साथ समझौता नहीं, केवल स्वराज ही अंतिम लक्ष्य है। माइकल ओडवायर और जनरल डायर जैसे क्रूर प्रशासकों ने जो रक्तपात किया, वो आज भी भारतीय चेतना में जीवित है। लेकिन उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी, गांधी जैसे नेता और हजारों शहीदों के बलिदान ने भारत को आजादी की ओर प्रेरित किया।